परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। महिमा का हम सब रसास्वादन करते हैं। आपने कल श्रवण किया होगा कि भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में किस प्रकार समर्पित होना चाहिए।
तो माता यशोदा के प्रेम प्रतीक हम सब उखल बंधन की कथा श्रवण किए। आज हम आप सभी को वृंदावन में निष्ठा कैसे बने प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में, वृंदावन में रहकर धाम की प्राप्ति कैसे होवे, वृंदावन में रहकर मन भटके नहीं। क्योंकि देखिए, वृंदावन जिस समय श्री कृष्ण ने यमलार्जुन के वृक्ष का उद्धार किया, जिस वृक्ष से दो महापुरुष नलकुबर और मणिग्रीव ने प्रकट होकर भगवान की सुंदर दिव्य स्तुति की, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो चकर मनसु मनस तव पादयोरेना स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामी दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भगवत तनूना। दिव्य स्तुति करके भगवत धाम को प्राप्त किए तो समस्त ब्रजवासी ने देखा कि आज बाल बाल श्री कृष्ण इन दो विशाल वृक्ष जो कमर में उखल बंधे हुए हैं, स्वयं भगवान बंधन को स्वीकार करके भी अपने परम प्रिय भक्त के वचन सत करने के लिए नलकुबर और मणिग्रीव को उद्धार किया। इस प्रसंग के बाद समस्त ब्रजवासी एकत्रित हुए। नंद बाबा के भाई उपनंद ने कहा कि जब से कन्हैया गोकुल में अवतार लिए कुछ न कुछ उत्पात सदा होता ही रहा। अब क्यों नहीं वृंदावन में तो अनेकानेक वन है, ब्रजमंडल में वन की कमी नहीं है, लेकिन ब्रजमंडल में वृंदावन रूपी जो वन, जो उपनंद ने विशेषता बताए कि वृंदावन में रहकर अगर मन विचलित हो तो फिर वृंदावन में आकर क्या फायदा। क्योंकि देखिए, वृंदावन के विषय में जब उपनंद ने कहा कि वृंदावन में सबको, चाहे कोई भी प्राणी आ जाए, नृवित्त तरसे रूप गीय मानात भवो सिधा क्षोत्र मनोभिरामात। वृंदावन सबके लिए प्रिय है। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम शिव्यम पुण्याद्रे त्रिनिविरोधम। वृंदावन आप जिस भाव से जाओगे, लेकिन उस भाव को एक ही रस में वो भाव आपको डुबाया देगा कि प्रिया प्रीतम के मंगलमय संकीर्तन के बिना नहीं रह सकते हो। ये वृंदावन का पहला पहचान है। आप वृंदावन जब भी कभी जाओगे तो वृंदावन में आप सब कार्य करोगे, लेकिन एक कार्य आप चाहोगे कि मैं ना करूं तो भी आपसे होगा। वो क्या? तो भगवान के नाम का स्मरण। क्योंकि यहां तो गली गली में लता पता हर जगह राधे राधे, 2-4 बार आपको कीर्तन करना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो। यह है वृंदावन का प्रथम कृपा। वृंदावन की कृपा यही है, जो आप कभी भगवान के नाम लिए ही नहीं, लेकिन वृंदावन आते ही आप भगवान के नाम लेने लग जाओ। मैंने देखा कि श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर मिथिला कुंज के प्रांगण में जो निरंतर 24 घंटे से संकीर्तन कर रहे हैं, वो पूज्य गुरुदेव के पास जब जाते हैं, कहा जब से वृंदावन गए और नाम अनिष्ट हो गए, मैं आपको बार बार समस्त मन की अशांति के लिए
और मन की अशांति के लिए ना जाने अनेक अशांति के उपाय है, और वही अशांति में आप चाहते हो मुझे एक क्षण के लिए शांति मिले, उसके लिए भी आप बहुत उपाय करते हो, लेकिन सदा शांति सब चाहते हो ना, कि हमारे जीवन में सदा शांति बने रहे, सदा सुख बने रहे। एकमात्र आप भगवान के नाम संकीर्तन से जुड़ जाइए। नाम संकीर्तन से जुड़ने मात्र से ही सदा शांति मिलेगी। बहुत लोग कहते हैं मन में सब कुछ करते हुए भी अशांति रहती है, लेकिन मन में यदि अपने आप को शांति प्रदान करना है तो वृंदावन धाम में आप जरूर कीर्तन कराइए। आप अपने पितरों के कल्याण के लिए किसी से कुंडली दिखाते हैं, कोई कहते हैं पितरों की शांति के लिए आपको महाराज पितर के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, श्राद्ध करना पड़ेगा, भागवत करानी पड़ेगी। आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है और इधर पितर दोष से आप परेशान हैं, लेकिन आप श्रीधाम वृंदावन में एक दिन कम से कम संकीर्तन कराइए और फिर देख लीजिए। मात्र मैं कहता हूं एक दिन में आपको 1500 रुपया व्यय है, आजकल तो खाने में आप व्यय कर देते, और सामर्थ्य है सदा सुख के लिए, सदा शांति के लिए एकमात्र हरिनाम संकीर्तन ही है। आप देखते होंगे विदेशी लोग इस्कॉन मंदिर में, वृंदावन में, वो विदेश में उनकी सारे सुख सुविधा रहते हुए भी वृंदावन में आकर प्रातः काल से ही वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। क्यों? क्यों? उसके नाम में, भगवान नाम संकीर्तन में, हरि नाम संकीर्तन में वो आनंद सुख मिल रहा है जो दुनिया में कहीं सुख नहीं। सारी दुनिया को सुख को छोड़कर वृंदावन धाम में नंगे पांव पैदल परिक्रमा लगाते रहते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं। युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आपके घर में किसी भी प्रकार की अशांति है, भूत प्रेत बाधा है, नाना प्रकार की क्लेश है, ग्रह है, इन सब का, क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। एकमात्र संकीर्तन से ही दूर होगा। आप अपने पितरों के लिए, आप अपने बच्चों के जन्मदिन में खूब खर्च करते हैं, लेकिन एक दिन वृंदावन में हमें जरूर संकीर्तन कराना है, यह भी संकल्प लेना अपना कल्याण के लिए। आप एक दिन का संकीर्तन अगर कराते हो ना, तो जानते हो यहां केवल संकीर्तन ही नहीं, 24 घंटा जो संकीर्तन चल रहे हैं वही नहीं, लगातार 1 मिनट भी बंद नहीं होता है 30 वर्षों से। और यहां जिन महात्माओं के द्वारा संकीर्तन करते रहते हैं उनका भोजन भी उसी में व्यवस्था रहेगी। और आपने 21,000 देकर अपने नाम से, देखिए लड़के बच्चे पोते आपके नाम से ब्राह्मण को जिमाएंगे कि संतों की सेवा करेंगे कि नहीं, लेकिन आप 21,000 समर्पित करते हैं। तो आप आइए वृंदावन, आप अपने अंदर वो विश्वास लेकर आइए और किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप परिक्रमा करते हुए अटल वन में प्रवेश करेंगे और मिथिला कुंज में प्रवेश करेंगे, तो आपको ज्यों ही प्रवेश करेंगे सामने से राधा मोहन बिहारी के मंदिर है, और मंदिर में संकीर्तन निरंतर चलते रहते हैं। 24 घंटे आप कभी भी आओगे तो अपने प्रत्यक्ष, आपने किसी को व्यय दे दिया कि हमें इस निमित्त दान करना है, लेकिन वो आपका दान को सार्थक करेगा कि नहीं, और यहां आपका दान सीधे सार्थक हो रहा है। आप जब भी आओगे आपके नाम से, अगर आपने 21,000 समर्पित करते हैं तो आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन चलेंगे, 12 संतों की भोजन चलेंगे, और साथ में आप जब वृंदावन आओगे तो आश्रम में आपकी रहने की सुविधा। अगर आपको बढ़िया उससे भी उत्तम चाहिए तो आसपास धर्मशाला है, बगल में यहाँ धर्मशाला है, वहां भी आप रह सकते हैं।
लेकिन स्वयं को हमें भगवान नाम से जोड़ना चाहिए। और आपने अपने आप को, अपने घर में किसी के मृत्यु हुआ तो आप मृत्यु का भोजन न कराकर उनके निमित्त एक दिन संकीर्तन करा दो, देख लो उनका क्या कल्याण होता है। आप समस्त शास्त्र पुराण, समस्त धर्म, समस्त वेद की एकमात्र सिद्धांत है कि मात्र भगवान के नाम संकीर्तन से जुड़ने से ही प्राणी मात्र का कल्याण होता है, शांति होती है, सुख समृद्धि होती है। इसीलिए मैं आपसे यही कह रहा हूं, आप प्रातः काल जगे हैं, स्नान के भगवत भजन और सत्संग के लाभ ले रहे हैं, और कभी भी आप संतवाणी चैनल से मिथिला कुंज यूट्यूब में आप जाओगे तो वृंदावन धाम की महिमा निरंतर श्रवण करोगे। तो भगवान नाम से जुड़िए। अगर आप भगवान नाम से जुड़ते हैं तो एक दिन नाम भगवान आपके हृदय की जो लालसा है, इच्छा है, वो जरूर पूर्ण करके प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में समर्पित कर देंगे। आप जरूर, आपके हृदय में इच्छा है कि हम भी वृंदावन आए, हम भी वृंदावन में प्रिया प्रीतम के दर्शन करें, क्योंकि वृंदावन की महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण में उस समय जब गोकुल में चारों तरफ उत्पात हो रहे थे, असुरों की, समस्त गोकुलवासी एक पंचायत किया, और पंचायत में उपनंद ने, नंद बाबा के भय, श्री उपनंद है, श्री महानंद है, श्री सुनंद है और स्वयं नंद बाबा है, सबसे वयोवृद्ध उपनंद ने कहा कि अब हम लोग यहां से छोड़कर श्री कृष्ण को सुख जहां मिले, प्रसन्नता जहां मिले, चाहे वन में रहकर भी मिले तो हम चलेंगे। तो भगवान को आप सब चाहते हो ना कि प्रसन्नता होनी चाहिए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए आप श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर भगवान नाम चल रहे हैं, इन नाम भगवान से जुड़िए तो आप धामनिष्ठ, स्वयं वृंदावनिष्ठ हो जाएंगे। क्योंकि 24 घंटे में जरूर एक बार आपका चिंतन रहेगा कि श्रीधाम वृंदावन में मेरे नाम से संकीर्तन चल रहे, संतों की सेवा चले, संतों की भोजन चल रहे, आपको ब्रजवास करने की इच्छा है, वरिष्ठ नागरिक है, तो आपके रहने के लिए भी यहाँ बढ़िया उत्तम व्यवस्था है। आप अपने पूर्वजों के नाम से, अपना नाम से कमरा बनाना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ हर प्रकार की व्यवस्था है। सारी सुविधा युक्त एसी रूम, गीजर 5 लाख में मिलता है, ट्रस्ट ने किया, और आप नॉर्मल रूम 12x12 की 3.5 लाख में आप प्रदान करके बुकिंग करा सकते हैं। ब्रजवास करने की इच्छा, क्योंकि सब चाहते हैं कि ब्रज में भी मेरी एक कुटिया बनी, क्योंकि वृंदावन धाम ही ऐसा है। अब हम वृंदावन धाम की आपको महिमा श्रवण करा रहे हैं। जब नंद बाबा के भाई उपनंद ने कहा कि हम सब वृंदावन चलेंगे, जो वृंदावन सबके लिए उत्तम है, सबके लिए प्रिय है, चाहे वो गोप हो, चाहे वो गोपी हो, गो हो, सबके लिए प्रिय है। देखिए वृंदावन, कोई छोटा सा बालका तो वो भी खुश हो जाते हैं श्री बिहारी जी के, बांके बिहारी जी के दर्शन करके, श्री राधा मोहन बिहारी जी के दर्शन करके, निधिवन सेवा कुंज श्री यमुना जी के दर्शन करके इतनी प्रसन्नता होती है। चाहे बालक हो, चाहे युवक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालिका हो, चाहे युवती हो, चाहे वृद्ध हो, ये है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में सभी प्रकार के प्राणी आए, आप हर तीर्थ में घूम लो, लेकिन जब आप श्री धाम वृंदावन में आओगे तो वृंदावन में एक अलौकिक आनंद मिलेगा, एक अलौकिक शांति मिलेगी, क्योंकि वृंदावन के प्रधान ही इष्ट के रूप में विराजमान, जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते हो, वो भगवान के नाम है। आप वृंदावन में कहोगे कि हम राधे राधे नहीं बोलेंगे, क्या आप रह सकते हो? क्योंकि यहां कण कण में जिधर आपकी दृष्टि पड़ेगी श्री राधे श्री राधे श्री राधे,
रिक्शा पर भी किसी भी गाड़ी की सवारी करोगे, वो आपको भाई साहब नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे राधे राधे, कहाँ चलना है। जिधर जाओगे, जिस कोना में जाओगे, जिस स्थान में जाओगे ब्रजमंडल में, श्रीधाम वृंदावन उस कोने कोने में भगवान की लीला की है। हर जगह भगवान की नित्य लीला है, क्योंकि वृंदावन का अर्थ ही है वृंदाय तुलस्या वनम जैसा वृंदावन, जहां तुलसी को निरंतर घर घर में पूजा हो, वास हो। ये भी भाव है वृंदाया लीला शक्त्या वनम यस्य स वृंदावनम, जहां लीला शक्ति से प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण के दिव्याति दिव्य लीला निरंतर चलते हो, वही वृंदावन है। यहाँ आप जहां भी जाओगे भगवान की लीला के दर्शन मिलेंगे, भगवान की कथा श्रवण करोगे, क्योंकि यह श्री धाम वृंदावन अन्य जितने भी तीर्थ है वो ठाकुर जी के निज घर नहीं है, लेकिन वृंदाया राधाया वनम यस्य स वृंदावनम, यहाँ प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण के दिव्य वन है। यहाँ प्रिया प्रीतम निरंतर एक कुंज से, कभी सेवा कुंज से निधि वन, कभी निधि वन से अनेक कुंज वन में विचरण करते हैं। वृंदाया भक्तया यौवनम यस्मात् तस्मात् नृत्यति यत्र वृंदावनम, जहां हर प्राणी के हृदय में ऐसा सुख और आनंद का अनुभूति होने लग जाती है कि प्रिया प्रीतम के नित्य रास लीला में मैं भी झूमूं, मैं भी नाचूं। यही श्री धाम वृंदावन है। वृंदाया भक्त्या हे वनम यस्मात् स वृंदावनम। आप कहीं भी किसी तीर्थ में चले जाओ, वहां आपको खूब घूमने की इच्छा होगी, लेकिन वृंदावन में रहकर आपको प्रातः काल से ही एक जिज्ञासा होगी श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करना है, श्री राधा कृष्ण के मंगल में नाम का जाप करना है, कीर्तन करना है। यही वृंदावन की पहचान है। और जब आप श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करोगे तो आप हो सकता है सब कुछ छोड़ सकते हो, लेकिन यहां श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम छोड़ ही नहीं सकते हो। श्री धाम वृंदावन हम सभी को नामनिष्ठ बनाते हैं। श्री धाम वृंदावन हम सभी को प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में समर्पित कराते हैं। श्री धाम वृंदावन जीवन में अनेक प्रकार की अशांति आ जाए, लेकिन वृंदावन की याद करते ही, प्रिया प्रीतम के नित्य लीला की याद करते ही एक हृदय में शांति का अनुभव होगा। तो हमें श्री धाम वृंदावन में रहकर निरंतर प्रिया प्रीतम की चरणार बिंद का ध्यान बने रहे, इसका कुछ उपाय है। बोले इसका एक ही उपाय है, जिसके मन में एक धारणा, एक उपासना हो जाए कि हमें श्री धाम वृंदावन के धाम निष्ठ बनकर रहना है। धामनिष्ठ आप घर पे भी है तो आपकी इच्छा, आपकी जिज्ञासा श्री धाम वृंदावन के प्रति है। मन में इच्छा है कि भाई हमें श्री धाम वृंदावन में कम से कम 24 घंटे संकीर्तन कराना है, एक संतों की सेवा निरंतर करना है, गौ सेवा करना है। आपके हृदय में भाव, सारा भाव न रहे, लेकिन केवल प्रिया प्रीतम के नाम स्मरण बना कर रहे कि हम चाहे वृंदावन जाए और चाहे नहीं जाए, लेकिन वृंदावन में प्रिया प्रीतम के युगल चरणारविंद सदा मेरे हृदय में बने रहे। तो इसके लिए एकमात्र संकीर्तन से हमें जोड़ना होगा, उनके मंगलमय नाम से हमें जोड़ना होगा। जो जिस प्रकार जीवन बिताता है उसे मुक्ति तो उत्तर अधिकार के रूप में मिल जाती है।
वृंदावन धाम में आप चाहोगे कि मैं मुक्ति के लिए ही वृंदावन धाम निवास करूं, ये तो आप धाम निष्ठ रहकर कहीं भी श्री धाम वृंदावन के चिंतन करोगे, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के चिंतन करोगे, आपको तुम स्वयं मुक्ति के अधिकारी में हो जाओगे। लेकिन भगवत प्रेम किससे मिलता है? श्री वृंदावन को प्राप्त कर वृंदावन की भगवत प्रेम रसिक हम कैसे बनेंगे? इस पर श्री वृंदावन के एक बहुत बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, श्री ललित किशोरी जी। उनके एक दिव्य पद है श्री धाम निष्ठ होने की, श्री वृंदावन निष्ठ होने की। जब श्री बनवास मिलियो सजनी, तब तीरथ आन गए न गए। जब लाडली लाल को नाम लियो, तब नाम न आन लए न लए। पद कंज किशोर ही चित पगियो, तब पायन आन नए न नए। जब नैन लड़े मन मोहन सो, तब औगुन आन भये न भये। श्री ललित किशोरी जी, उन्हीं का ये पद है। ऐसी ही निष्ठा आगे चलकर रसिक भक्तों को हो जाती है। वृंदावन धाम निष्ठ भक्त के यही निष्ठा हो जाती है। इस पद का भाव यही है। इस पद का भाव यदि हमें समझना है तो इस पद का यही भाव है। यदि श्री प्रियाजू के यानी श्री रास रासेश्वरी श्री राधा जू के कुंज में बसने का या श्री धाम वृंदावन में बसने का यदि हमें सौभाग्य मिल गया तो फिर हमें कहीं दूसरों तीर्थों में गए अथवा न गए, जाना नहीं जाना सब बराबर है। आप यदि श्री धाम वृंदावन के निष्ठ हो गए तो फिर भटकने की जरूरत नहीं। फिर कहे किसी तीर्थ में आप गए चाहे ना गए, फिर इच्छा और कामना भी ना रखो, क्योंकि जब श्री धाम वृंदावन मिल ही गए तो फिर बाहर जाने से क्या मिलेगा। क्योंकि तीर्थों की राजा प्रयागराज को भी स्वयं अपने आप को पाप धोने के लिए श्री धाम वृंदावन आना पड़ा। एक बार महाराज बहुत बड़ा कुंभ तो लगते ही है, प्रयागराज जी के जल संगम में महाराज जल काले हो चुके थे। देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए हरि का गुण गाते हुए प्रयागराज जी के पास आए। कहा, प्रयागराज जी आप इस प्रकार काले कलोटे क्यों, उदास क्यों हो गए? आप तो बहुत श्रेष्ठ है, तीर्थों की राजा है। बोले, तीर्थ के राजा होने के कारण भी अब आप ही मेरी दशा को देख लीजिए। देखिए, मैंने आपसे कहा श्री धाम वृंदावन निष्ठा होने का क्या फल मिलता है। प्रयागराज ने देवर्षि नारद जी ने कहा कि आपको लगता है यहाँ अनेक पापी आकर इस यहाँ काले कर दिए हैं, आप जाओ श्री धाम वृंदावन। प्रयागराज जी श्री धाम वृंदावन आए और श्री धाम वृंदावन जब आए प्रयागराज जी तो श्री कृष्ण यमुना किनारे गोचारण कर रहे थे। श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया प्रयागराज जी, और प्रयागराज जी से श्री कृष्ण ने कहा, आओ राजन विराजो, आप तो तीर्थों की राजा है। कहा, भगवान ऐसा मत कहो, अगर हम तीर्थ की राजा होते तो फिर हम ऐसे क्यों होते। हमें आप राजा बनाकर ऐसा मत कहो प्रभु, हमें तो श्री धाम वृंदावन के निष्ठ होना है।
क्योंकि प्रयागराज के अभिमान भी एक बार हो गया था कि आपने मुझे तीर्थों की राजा बनाए परंतु वृंदावन की नहीं। भगवान ने कहा ये निज धाम है। आज प्रयागराज जी जब वृंदावन की महिमा देवर्षि नारद जी से श्रवण किए तो कहा प्रभु हमें भी धामनिष्ठ बना दो। भगवान ने कहा ये श्रीधाम वृंदावन है। श्रीधाम वृंदावन को प्राप्त कर आपके अंदर नाना प्रकार के अवगुण हैं, पाप है, किसी भी प्रकार के आपके अंदर अवगुण हैं, लेकिन आप धामनिष्ठ हो जाते हैं, श्री धाम वृंदावन निष्ठ हो जाते हैं। श्री प्रयागराज जब स्वयं जो तीर्थों की राजा है और वृंदावन को प्राप्त कर पुनः अपने दिव्य रूप में आ गए थे, क्योंकि वृंदावन धाम श्री ठाकुर जी के, श्री प्रिया प्रीतम की, श्री राधा कृष्ण के निज धाम है। इसीलिए कहा गया जब वनवास मिलियो सजनी तब तीर्थ आन गए न गए। जब आपको श्री धाम वृंदावन मिल गए तो फिर धाम निष्ठ आप हो गए। और जब धाम निष्ठ हो गए, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो समस्त तीर्थों में पहले घूमकर आ जाओ और फिर वृंदावन आओ, क्योंकि वृंदावन आने के बाद फिर आपको कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा और फिर जाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब समस्त देवी देवता जिन श्री कृष्ण के चरणारविंद के निरंतर उपासना करते हैं, एक ही साधे सब सधे, यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद मुजोप शाखा। जैसे हम वृक्ष के डालियों में पानी डालते हैं तो समस्त डालियां, समस्त पत्ते, समस्त पुष्प, समस्त फल खिलित होते हैं, उसी प्रकार श्री धाम वृंदावन में समस्त तीर्थ की वास है, समस्त देवी देवताओं की वास है। क्योंकि यहाँ निरंतर प्रिया प्रीतम नित्य युगल छवि बरसते रहते हैं, नित्य उनके मंगलमय नाम बरसते रहते हैं। तो श्री धाम वृंदावन को प्राप्त करने के बाद, क्योंकि कहा गया है नान्या गति कृष्ण पदारविंदात् समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात्। श्री धाम वृंदावन निष्ठ यदि आप है तो फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ये धाम निष्ठ, क्योंकि ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता नान्यागति श्री कृष्ण पदार बिंदात, श्री कृष्ण के चरणार बिंद के मकरंद के रसास्वादन करते हैं। तो कहने के तात्पर्य फिर हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अब हम कल्पना भी न करें कि औरों तीर्थ में जाकर अब क्या होगा। दूसरी बात यह है कि जब प्रिया प्रीतम लाडली लाल का नाम मुख से निकल गया, तब फिर दूसरे नाम, दूसरी चर्चा मुंह में निकालो या ना निकालो, आवश्यकता ही नहीं है। जब लाडली लाल को नाम लियो तब नाम न आन लये न लये। अगर आपने, देखो भाई ध्यान देना, नामनिष्ठ हो गए कि हमने श्रीधाम वृंदावन में अपने नाम से संकीर्तन करा रहे हैं। अब मैं आपको रोज बताता हूं संकीर्तन की महिमा। हम श्री धाम वृंदा धाम निष्ठ हो गए। अभी हमारे पूज्य गुरुदेव विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक आप शिलालेख पर एक साथ दर्शन करेंगे। आप धामनिष्ठ हमें भी निरंतर मेरे नाम से श्री धाम वृंदावन में एक श्लोक लगे रहे भागवत के। भागवत के श्लोक स्वयं भगवान की भागवत स्वरूप है। तेन बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते। और भागवत के एक एक श्लोक भागवत के आभूषण है, भगवान के आभूषण है। हमें भी वृंदावन में एक श्लोक का समर्पित करना है।
आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं मात्र 5100 में एक श्लोक भगवान का अवदान करेंगे। अगर आपके सामर्थ्य नहीं है तो जहां पर श्लोक भगवान के लिए लगे रहेंगे, भागवत भगवान के, वहां एक ईंट का भी हम 1100 देकर समर्पित करें। और आप यदि, बहुत लोग कहते हैं मुझे कुछ जरूरत नहीं, मुझे तो एकमात्र लाडली लाल प्रिया प्रीतम के निज नाम का ही स्मरण करना है। तो जब आप नाम अनिष्ठ है तो आप कुछ भी घर पर कार्य करो, कोई घर में उत्सव मनाते हो, बहुत व्यय करते हो, लेकिन भाव ये रखो कि हमें श्री धाम वृंदावन में, देखिए यहां वृंदावन धाम में, श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्य निकट मिथिला कुंज के प्रांगण में अटल वन, जहां भगवान ने अटल वन में ही गोपियों को विश्वास का प्रतीक दिखाया कि हम निरंतर वास करते हैं, यहाँ भगवान के निज वास है। यहाँ भगवान अपने दिव्य लीला विश्वास के साथ कहा कि ये अटल वन में जो भी हम सत्कर्म करते हैं, भगवत भजन करते हैं, उसमें 10,000 गुना फल मिलता है। तो जब हम नाम निष्ठ हो गए, हमें नाम निष्ठ होना, फिर हमें भटकने की जरूरत नहीं, फिर हमें किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, फिर हमें किसी ग्रह गोचर की उपाय करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें नामनिष्ठ होना पड़ेगा, हमें वृंदावन धाम निष्ठ होना पड़ेगा, हमें उनके निरंतर नाम पर भी पूर्ण रूप से विश्वास रखना होगा। अगर हमें घर में अपने पितरों का भी कल्याण करना है तो उसके लिए हमें एक ही उद्देश्य, श्रीधाम वृंदावन में हमें नाम संकीर्तन कराना है। घर में कोई भी उत्सव करना है तो हम जरूर वृंदावन में, जहां 12 महापुरुषों संतों के द्वारा निरंतर नाम संकीर्तन चलते हैं, हम भी एक दिन का नाम संकीर्तन करें और उन संतों की सेवा करें। और जब आप धाम निष्ठ होना चाहते हो, वृंदावन धाम निष्ठ होना चाहते हो, वृंदावन के प्रति आपके हृदय में हर हमेशा प्रिया प्रीतम के नित्य लीला के वास करना है, तो आपको सरल उपाय है, आप संकीर्तन निष्ठ हो जाओ। धाम निष्ठ होना है तो आपको भगवान के मंगलमय श्री राधा कृष्ण के नाम निष्ठ होना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जरूर श्री धाम वृंदावन में, भगवान ने आपको समर्थ दिया है तो एक दिन का संकीर्तन कम से कम कराओ, और आपको समर्थ दिया है तो आप निरंतर मरणोपरांत भी धाम अनिष्ट, चाहे कुछ हो जाए, मरने के बाद यमराज की ताकत नहीं आपको पूछेंगे, क्योंकि कहा गया है यम डरपियो जब दास कहायो। आप भगवान के नाम निरंतर नाम अनिष्ट हो जाते तो यमराज भी डरते हैं। आप सीधे दिव्य वृंदावन में, दिव्य गोलोक धाम में प्रिया प्रीतम के सहचरी के रूप में वहां पर सुख लोगे। जैसे आप अपने घर में प्रसन्नता से रहते हो, वैसे मरणोपरांत भी श्रीधाम वृंदावन में आपके नाम से संकीर्तन चलते रहेंगे और आप नित्य प्रिया प्रीतम के दिव्य नित्य रास लीला में आपका प्रवेश रहेगा। इसीलिए कहा है, ऐसे अनुभवी संत जिसने प्रिया प्रीतम के दर्शन किए हैं, जब लाडली लाल को नाम लियो तब नाम न आने ले न ले। जब आपके हृदय में लाडली लाल नाम मुख से निकल गया, एक बार आपने श्री राधे श्री राधे श्री राधे नाम अपने मुख से निकाल लिया तो फिर और नामों की जरूरत ही नहीं है। फिर दूसरी चर्चा मुंह से निकली न निकली, लेकिन आपने प्रिया प्रीतम के नाम ले लिया तो फिर और वो चर्चा क्या। अब तो मेरे हृदय में मोहन बस गयो मेरो नयन में, अब तो मेरे हृदय में प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण की वास है। और तीसरी बात क्या कही, पद कंज किशोरहि चेत पगयो तब पायन आन नए न नए। जब
प्रिया जी के चरण कमलों में चित्त झुककर फंस गया, उस रंग में पग गया, तब फिर किसी चरणों में सिर नवाया या नहीं नवाया, दोनों बराबर है। जब प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में सिर झुक चुका है तो अब कहीं झुकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एक बार झुकाना पड़ेगा भाई। राजा बलि ने अपने मस्तक प्रभु के चरणार बिंद में झुका दिया तो कहा अब मेरी मस्तक आज तक नहीं झुका, नहीं झुकेगा प्रभु, अब तो यह मस्तक केवल आपके चरणार बिंद में झुका है। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में झुक चुके हो फिर झुकने की क्या जरूरत, फिर तो जहां झुको वो नित्य उनके जो महापुरुष साधु संत जो नित्य उनके दिव्य मंगलमयी कथा श्रवण कराए, कीर्तन कराए, उनके चरणार बिंद में समर्पित कर दे। धाम निष्ठ होने के बाद आपको फिर कहीं झुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो आप तो झुक चुके हैं। भाई हम तो दीन स्वयं बनकर हैं, तो हमारे ऊपर तो दीन बंधु की कृपा है। हम तो स्वयं झुके हुए हैं, अब हम कहाँ झुके हैं, अब तो महाराज इसमें वो शक्ति नहीं है। हम तो प्रिया प्रीतम के नित्य चरणार बिंद में सदा झुके हैं, फिर हमें झुकने की क्या जरूरत है। महाराज जब हमारे हृदय में इस प्रकार भाव चरणार बिंद में आश्रित हो जाएंगे कि हमें झुकना है तो एकमात्र धाम निष्ठ होकर से प्रिया प्रीतम के मंगल में चरणार बिंद में ही, और हमें कहीं झुकना ही नहीं है। हमें केवल उनके दिव्य स्वरूप पे ही झुकना है, हमें कहीं और फंसने की जरूरत ही नहीं। अब महाराज चौथी बात, जब नैन लगे मनमोहन सो तब अवगुण आन भय न भय। देखिए जब दृष्टि मनमोहन से लग गई, नेत्र मोहन से जा लगे, तब फिर दूसरा अवगुण दोष हुआ या नहीं हुआ, दोनों बराबर है। क्योंकि अब मेरी दृष्टि कब, दृष्टि और सृष्टि ये दोनों बहुत महाराज संभल कर रहना चाहिए। जिस सृष्टि में हम रहते हैं, सृष्टि में यदि हमें इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ के जन्म के बाद भगवान ने इस सृष्टि में हमें जन्म दिया है मानव शरीर, तो हमें प्रिया प्रीतम के नित्य चरणार बिंदु को प्राप्त करना है। तो हमारी अपनी दृष्टि कब भटकती है, नेत्र कब इधर उधर भागते हैं, जब मेरी दृष्टि में प्रिया प्रीतम की उन छवि नहीं है। जब हम हर हमेशा निहारे दुनिया के सबसे अधिक त्रिलोकी के जो सबसे महाराज सुंदर, जिनके चरण नख भी कहीं सुंदरता किसी दुनिया में किसी के पास नहीं है, चाहे कितनी भी व्यवस्था हो जाए। जब हम दिन रात अहर्निशम जब दृष्टि मनमोहन से लग गई है, नेत्र मोहन में जा लगे, फिर अब दूसरों को अवगुण की ओर हम दृष्टि क्यों करें। और महाराज फिर दूसरों के अवगुण दोष हुआ या ना हुआ, दोनों बराबर है। क्योंकि हमारी दृष्टि तो प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में लगे। फिर किसी पुरुष में दृष्टि लगना अवगुण है। एक बार आप धाम निष्ठ हो गए हैं, प्रिया प्रीतम श्री बांके बिहारी के दिव्य अधरामृत का रसास्वादन कर लिए हैं, उनके छवि को नेत्र में बैठा लिए हैं, फिर भी आपकी नेत्र भटकते हैं इधर उधर, दूसरे को ओर जाए, तो ये तो सबसे बड़ा अवगुण है। पर ध्यान देना, किसी पर पुरुष में दृष्टि लगना बड़ा अवगुण है,
पर जब वही मनमोहन रूप सुधा चंद्र में लग जाती है तब वह परम सद्गुण बन जाता है। दृष्टि को, नेत्र को जब नयन लगे मनमोहन सो, तब अवगुण आन भय न भय। एक बार दृष्टि देखिए, फिर आंख कहीं भी जाए फिर कोई चिंता मत करना। महाराज कभी कभी देखिए आंख से अजामिल के पाप किससे प्रवेश किया? आंख से। लेकिन अजामिल ने अपनी दृष्टि में प्रियाप्रीतम को नहीं बैठाया था। जब आपकी दृष्टि में, नेत्र में बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी जी विराजमान हैं, श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान हैं, फिर भाई जब हमारे आंख के सामने ही श्री राधा कृष्ण विराजमान है, फिर ये जहां जाए जाने दो, अब तो उसमें कुछ है ही नहीं। ये ज्योति तो मिल चुकी है उनके चरणार बिंद में, फिर कहीं जाए कोई अवगुण ही नहीं, क्योंकि ये पहले ही श्री प्रिया प्रीतम के श्री मनमोहन रूप सुधा चंद्र में लग चुकी है, तब वो परम सद्गुण बन जाता है। इस प्रकार हमें भी अपना जीवन को श्री कृष्ण प्रेम का भिखारी, बस 4 लक्ष्य सामने रख कर बढ़ता है। हमें भी जीवन में यदि धामनिष्ठ होना है, श्री राधा कृष्ण के प्रेम की भिखारी वश बन कर रहना है, तो 4 लक्ष्य सामने रख कर ही बढ़ता है। पहला जो है, जगत की परवाह मिटाकर बढ़ता है, और जगत की परवाह मिटाकर बढ़ता है। कौन सा क्या कहता है, इसकी ओर दृष्टि नहीं रहती है, क्योंकि हमने तो सब कुछ छोड़कर, देखिए मीरा को ना जाने कौन क्या कहा, लेकिन जब मीरा भाई गिरधर गोपाल में लग गई तो जगत की परवाह मिटाकर बढ़ता है ये प्रेम। दुनिया क्या कहेगी भाई, एक देखो कैसे दीवाने हो गए हैं कृष्ण के, एक कैसे दीवाने हो गए वृंदावन की। जब तक दुनिया दिखाई देगी तभी ना, और जब प्रियाप्रीतम श्री राधा कृष्ण दिखाई देंगे तो दुनिया क्या कहे ये कभी ध्यान नहीं जाएगी। मीराबाई के विषय में कौन क्या कहा, मीराबाई के हृदय में एकमात्र गिरधर गोपाल ही, और दूसरों न कोई, मात्र गिरधर गोपाल की याद। और इसीलिए कहा गया है, जगत की परवाह मिटाकर बढ़ता है, कौन क्या कहता है उसकी ओर दृष्टि नहीं रहती है। वह बिल्कुल सर्वथा जगत की ओर से, समस्त योग्यता की ओर से मुंह मोड़ कर रम जाता है, और प्रिया प्रीतम प्रभु के दिव्य श्री राधा कृष्ण के दिव्य नाम, रूप, लीला, धाम, इन 4 चीजों में सदा लगे रहते हैं। उनके जीवन में धाम निष्ठ होना है, श्री धाम वृंदावन निष्ठ होना है, तो हमें एक को पकड़ना होगा। सर्वप्रथम कहा गया भगवान नाम। जीवन में सदा सुख चाहते हो, सदा शांति चाहते हो, सदा आनंद बने रहे, किसी भी प्रकार की दुख आवे लेकिन उस दुख में भी मुस्कुराहट रहे, ये तभी आएगा जब आप पूर्ण रूप से प्रियाप्रीतम श्री राधा कृष्ण के मंगल में 4 स्वरूप में जो सर्वश्रेष्ठ है नामनिष्ठ हो जाओगे। हमारे पूज्य गुरुदेव के निकट कोई भी जाते हैं, किसी भी प्रकार के वो दुख लेकर जाते हैं, उनके एक ही औषधि, एक ही दवा बता देते हैं कि आप नाम लेते हो। बोले किस चीज के? क्योंकि आप उनसे बात भी करेंगे तो आप सामने बैठे हैं तो पहले आपको कहेंगे अपना काम करते हो। बहुत लोग कहते हैं व्यापार अपना काम करता हूँ, खेती अपना काम करता हूँ, अनेक प्रकार के काम बताता है। बोले गुरुदेव ये तो अपना काम नहीं है। आप युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन करते हो,
झोली माला लेकर नाम जाप करते हो? बोले नहीं। बोले करने लग जाओ, ये अपना काम है। और जब हम ये अपना काम करेंगे तो यही हमें सदा सुख देगा, सदा शांति देगा, और सदा सुख और सदा शांति के अनुभव मिलते रहेंगे। फिर आप हर परिस्थिति में, चाहे आपके जीवन में दुख भी आ जाए तब भी आप मुस्कुराते रहेंगे, और सुख भी आ जाए तब भी मुस्कुराते रहेंगे। सुख और दुख से परे होकर हर हमेशा प्रियाप्तम के नामनिष्ठ होना पड़ेगा। नामनिष्ठ होने के लिए आप हर निशम भाव यही करो कि हमें श्रीधाम वृंदावन में एक दिन जरूर संकीर्तन कराना है। भाई संकीर्तन करा कर आपको क्या लाभ मिलेगा? बहुत लोग कहते हैं हमें क्या लाभ मिलेगा? संसार के जितने भी लाभ है उन समस्त लाभ को एक पल्ला पर कर दो, तराजू के एक पल्ला पर। वो जितने भी लाभ है वो एक पल्ला पर रख दो, और आपके हृदय में भगवान के नाम संकीर्तन करने का मन बना है, नाम लेने का मन बना है, तो एक पल्ला पर रख दो, जिस पर संसार के समस्त लाभ, किस मंत्र की उपासना करने से क्या लाभ मिलेगा, किस तंत्र के साधना करने से, कौन सी तंत्र की साधना किससे क्या फल मिलेगा, कहाँ धन दौलत क्या मिलेगा, वो सब एक जगह कर दो। लेकिन आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति विश्वास है तो आप एकमात्र नाम की शरण में चले जाओ। नाम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। केवल आपको नाम निष्ठ होना पड़ेगा। इसके लिए लाभ के ऊपर बता रहा हूं। आप कहते हो ना इससे लाभ क्या मिलेगा? आपके हृदय में केवल श्रीधाम वृंदावन में इच्छा हुई कि हम यदि नाम नहीं ले पाते हैं, लेकिन मेरे नाम से श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन हो। आप दान करते हो, आप नाना प्रकार के पुण्य करते हो, किस लिए? कि हमारे जीवन में सुख मिले, समृद्धि मिले, शांति मिले। सबसे अधिक शांति के लिए, परिवार में शांति बने रहे, कलह ना हो, घर में शांति बने रहे, स्वयं अपने आप में शांति बने रहे। तो जब समस्त साधना, समस्त उपासना, समस्त लाभ को एक पल्ला पर और केवल आपके हृदय में भगवान नाम की पल्ला एक तरफ कर दो, तो वो ज्यों का त्यों रहेंगे और सारे पल्ले उठ जाएंगे। क्योंकि सबका फल एक ही जगह, जैसे समस्त नदियां की जल की धारा गंगा जी में मिलती है और गंगा जी की जल की धारा समुद्र में मिलते हैं, उसी प्रकार समस्त दान, तीर्थ, व्रत, समस्त साधना का, समस्त जीवन का लाभ की अंतिम चरण यही है कि भगवान नाम की सहारा हमें लेना पड़ेगा। अगर हम भगवान नाम की सहारा बिना ही दूसरे कार्य में लगे हैं तो फिर भैया भटकना तो पड़ेगा ही। फिर इन 84 लाख योनि में भटकते भटकते 2 अरब 98 करोड़ जन्म तक भटकना पड़ेगा, तब ही महाराज फिर वही कृपा करेंगे नाम भगवानी। इसीलिए हम पहले क्यों ना बचे? हमें अपने जीवन में केवल संकीर्तन के प्रति, भगवान नाम के प्रति विश्वास रखना है और समर्पित करना है। और हमें भी श्रीधाम वृंदावन में ये जरूर संकल्प लेना है, एक दिन का कम से कम हम संकीर्तन कराएंगे। केवल संकीर्तन करने का आपका मन में भाव जगा तो इससे बड़ा और क्या लाभ? मरणोपरांत भी प्रियाप्रीतम के दिव्य धाम में भेजने की शक्ति एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है। नाम के सिवा और कुछ नहीं है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में एकमात्र भगवान नाम के सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपने भगवान नाम
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।